नमस्ते। तो यस, आज हम बात कर रहे हैं गुरु शिष्य परंपरा और कलयुग में किस तरीके से कुछ लोग जो हैं इसका मजाक बनाए हुए हैं अपने दिमागों में या अपनी लाइफ में, और कुछ किन लोगों को बिल्कुल इस तरफ इस रास्ते सोचना भी नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम इसके बारे में बात करेंगे। जैसे इंस्टेंट एस्ट्रोलॉजी, इंस्टेंट स्पिरिचुअलिटी का ये जोन चल रहा है ना, और ये साल तो चल रहा है, केतु का साल चल रहा है, तो सबको एस्ट्रोलॉजर्स बनना है, सबको इस चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है, प्रिडिक्शंस दे रहे हैं। दे आर नॉट थिंकिंग कि इसमें कितना समय लगता है सीखने में, कितना इसमें कहते हैं ना एक तरीके से अपने में तपस्या है ये इस विद्या को भी सीखना। किसी की लाइफ की प्रिडिक्शन हम दे रहे हैं, ये मजाक नहीं है। बट वो एक अलग टॉपिक है। अभी हम बात कर रहे हैं गुरु शिष्यों के बारे में, या गुरु सेवक सेविका के बारे में, और गुरु शिष्य परंपरा के बारे में, जो कलयुग टाइम्स पे कुछ लोग ऐसे हैं, सबकी बात नहीं हो रही है, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसका मजाक बनाया हुआ। कैसे? क्योंकि उन लोगों का दिमाग ऐसा चलता है कि गुरु को उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। वो नहीं चलेंगे गुरुओं के हिसाब से कि हम कुछ ऐसा करें, हम कुछ ऐसा अपना इम्प्रेशन जमाएं कि गुरु हमारे तरीके से हमारा फॉर्मेट बनाए, हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से हमारी एक आइटनरी बनाए। तो ये सोच तो अपने घर में रख के आना। ऐसा सोचना भी पाप है, मैं तो ये कहती हूँ। जब तुम ये सोच रहे हो ना कि टीचर हमारी सुने, हमने नहीं सुननी टीचर की। टीचर क्या हमें बताएगा, गुरु क्या हमें बताएगा हमें क्या करना है। हमें जो करना है वो हम गुरु के मुंह से बुलवा दें, हमें ऐसा गुरु चाहिए। तो भाई देखो, ऐसे गुरु तो फिर जो होते हैं ना, वो तुम्हारा अच्छे से इस्तेमाल करते हैं जो तुम सुनना चाह रहे हो। अगर कोई ऐसा गुरु है ना जो तुम्हारे चीज़ों पे जो तुम चाह रहे हो उस चीज़ को करने को तैयार हो रहा है, अगर वो सही है या गलत है, तो सोच लो कि एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें रोशनी तो क्या दिखाएगा वो गुरु, अंधकार में ही तुम्हें छोड़ेगा। और तुम अपने अंधकार का रास्ता पहले खुद चुन रहे हो ऐसे गलत गुरु को चुनने को। क्योंकि जो सही गुरु होगा वो स्ट्रिक्ट भी होगा, वो तुम्हें डांटेगा भी, वो तुम्हें खड़ी खोटी भी सुनाएगा, वो तुम्हें गलत रास्ते पे जाने से भी रोकेगा, और वो तुम्हारी कोई नॉनसेंस भी नहीं एक्सेप्ट करेगा, और बिल्कुल 1 सेकंड में तुम्हें बाहर करेगा अगर तुमने नहीं मानी, नहीं सुनी। चांसेस बहुत देंगे तुम्हें जो सही गुरु होंगे कि शायद ये सुधर जाए। ठीक है, लेकिन जब एक कहते हैं ना कि अगर तुम जिद पे ही अड़े हो कि नहीं हमने नहीं ही समझना है और हम तो ये मनवा के ही छोड़ेंगे अपने गुरु से। कई लोगों को होते हैं, कुछ साइकोज होते हैं, उनको ऐसा होता है। तो गुरु को करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे ये बैड कर्मास या तुम्हारी बैड सोच और बुरी नीयत ही तुमको ख़त्म कर देगी, तुम्हें तबाह कर देगी। और जो लोग अपने गुरु से डांट नहीं सुन सकते, उनको गुरु बनाना ही नहीं चाहिए, उनको इस परंपरा में आने ही नहीं चाहिए। या जो सेवक बन के आते हैं या सेविका बन के आते हैं और सोचते हैं कि हम अपने तरीके से चला लेंगे। क्यों आए तुम? किसने बुलाया था तुम्हें? कुछ लोग उस समय तो बहुत सरेंडर मोड पे आते हैं, नहीं हमें बनना। उनको मना करो, नहीं भाई तुम्हारे बस का नहीं है, बहुत टफ जगह है, बहुत टफ ये जो रास्ता है ये बहुत आसान नहीं है। दूर से आसान लगता है कि अरे धूप बत्ती अगरबत्ती घुमाई, दिया जलाया, हाथ जोड़े, रोज़ बन गए हम शिष्य। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। या कुछ लोग हैं जो मजाक उड़ाते हैं इन चीज़ों का कि अरे डॉक्टर, इंजीनियर क्यों गुरु चाहिए? चाहिए भाई, जिनको सही रास्ते चाहिए ना वो गुरु बनाते हैं। लेकिन कहते हैं ना, जो जैसा होता है उसको गुरु भी वैसा ही मिलता है। जिसकी जो इंटेंशन होगी उसकी तरफ वो खिंचाव करके वो गुरु भी उसी तरीके का आएगा। परमानेंट गुरु की बात कर रही हूँ। और जिसने गलत गुरु चुन लिया, मतलब गलत मतलब अगर गुरु सही है और तुम्हारे मन में खोट है, तो उस जगह से तुम्हारा पैकअप भी होगा और बहुत अच्छे से पैकअप होगा। ठीक है। तो जो लोग गुरुओं की नहीं सुन सकते या गुरुओं को अपने तरीके से चलाना चाह रहे हैं, वो तो इस चीज़ में ना आए। मैं हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ, चले जाओ इस रास्ते से दूर। कोई तुम्हें फोर्सफुली यहाँ लेके नहीं आ रहा है। और हमारा तो ऐसा फॉर्मेट है कि हम तो ना ऑनलाइन दीक्षा देते हैं,
मतलब हम पे बहुत ईमेल्स आती हैं, बहुत लोगों के व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं कि हमें गुरु दीदी से दीक्षा लेनी है। हम हर किसी को नहीं देते हैं दीक्षा। इसमें कोई घमंड की बात नहीं है, कोई एरोगेंस की बात नहीं है। रीज़न सिर्फ यही है कि हर कोई इंसान इस चीज़ के लिए एलिजिबल भी नहीं है। एलिजिबल मतलब कई लोग ऐसे हैं कि जो करना चाहते हैं लेकिन वो नहीं कर पाएंगे, वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो क्यों उनको इस तरीके से उस चीज़ में लाया जाए। प्लस हमें लग जाता है कि ये इतना जो मुश्किल चीज़ है, जो रास्ता है, ये इस चीज़ में नहीं आएंगे और नहीं आ पाएंगे, तो उनको मना कर दिया जाता है। प्लस परखना भी ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि हर किसी ने बोला आप उसको शिष्य रख लो या आप उसको सेवक सेविका रख लो, ऐसा नहीं होता। परखना भी ज़रूरी है। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो दूसरों की तरफ से आती हैं कि हमें आप लीजिए। हम तो कभी किसी के पास नहीं जाते। कोई भी सही गुरु थोड़े जाएगा। कोई सही गुरु तो ज़्यादा शिष्य रखना भी नहीं चाहेगा। जैसे हम तो रखना भी नहीं चाहते। ना सेवक रखना चाहते हैं, ना सेविका रखना चाहते हैं, ना शिष्य रखना चाहते हैं। ज़्यादा बहुत सेलेक्टेड हम चाहते हैं। देखो कुछ, क्योंकि पास्ट और कार्मिक अकाउंट्स भी बहुत चीज़ें प्ले करते हैं लाइफ में। आप किसके साथ जुड़ते हो, कब जुड़ते हो, कितने वक्त के लिए जुड़ते हो, आपका क्या रोल है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो कई गलत लोग भी कई सही गुरुओं के पास आ जाते हैं और उनका वो इनफैक्ट स्पिरिचुअल ग्रोथ रोकने लगते हैं। कैसे? क्योंकि जब कोई गुरु तुमसे नेगेटिविटी या तुम्हारी गलत सोच या तुम्हें कई बुरी चीज़ों से बचाता है, तो वो अपने ऊपर वो चीज़ें लेता भी है। चाहे उसको स्ट्रेस कह लो, चाहे वो अपना समय, एनर्जी, सब कुछ लगती है ना। वो तुम्हें चांसेस भी देगा बहुत कि सुधर जाओ, संभल जाओ, सुधर जाओ, संभल जाओ। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि जिनको सिर्फ झांकना होता है कि क्या होता है इस फील्ड में, क्या है, कैसा है, और नहीं एक दिन तो मैं अपना कर ही लूँगा, अपने तरीके से चला ही लूँगा या चला ही लूँगी, क्योंकि ये लोग सही लोग लग रहे हैं, लीनियंट लग रहे हैं, सीधे लग रहे हैं, सही रास्ते पे चल रहे हैं, तो इनको तो मैनिपुलेट कर लेंगे। बट तुम लोग वहीं एक चीज़ भूल जाते हो कि गुरु तुम्हें चांसेस दे रहा है, वो भी जब तुमने बहुत रिक्वेस्ट करी, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी कि हमें शिष्य रख लो या हमें सेवक सेविका रख लो, हम तो आपके साथ जुड़ के रहना चाहते हैं। तुम्हें एक मौका दिया, वो भी किसने? तुम्हारे कार्मिक अकाउंट्स ने, पिछले जन्म के कार्मिक अकाउंट से तुमको ये मौका दिया। और कुछ लोग ऐसे समझ बैठते हैं कि गुरुओं को तुम्हारी ज़रूरत है। नहीं भाई, नहीं है ज़रूरत। तुम लोग के बिना भी काम चल रहे थे। ऐसी कोई गुरु की पदवी पे नहीं आता है, उसने भी बहुत पापड़ बेले होते हैं, तपस्याएं की होती हैं, साधनाएं करी होती हैं। और कहते हैं ना कि जब मौका भी मिलता है, जब लाइफ मौका भी देती है, यूनिवर्स मौका भी देते हैं, कुछ लोग उस मौके को गंवा देते हैं क्योंकि उनको रोक टोक पसंद नहीं है। उनको सही चीज़ जब उनको बोली जाती है तो उनको वो पसंद नहीं है। उनको आदत हो गई है कि जो वो बोले उसमें हाँ में हाँ मिला दो। दैट इज़ नॉट व्हाट अ गुरु इज़। वो तुम्हारे दोस्त काफ़ी हैं तुम्हारे लिए ये सब करने के लिए। तो अगर तुम इस चीज़ में आना चाहते हो तो पहली बात तो पूरी रिस्पेक्ट 200% गुरु के लिए, फेथ 1000%। और फेथ हमेशा अंधा होता है, विश्वास, अंधा विश्वास तभी कहा जाता है। अब ये सब हम जो सिनेरियो बात कर रहे हैं, हम ये तब बात कर रहे हैं जब गुरु सही है, जो तुम्हें 1 मिनट में निकाल बाहर भी करे, जो तुम्हारी नॉनसेंस पे बिल्कुल भी ना एक्सेप्ट करे तुम्हारी कोई नॉनसेंस। जब तुम गलती पे हो तुम्हें डांटे भी, जब तुम गलती पे हो तुम्हें टोके भी, रोके भी। और कुछ लोग हैं हमें रोक टोक पसंद नहीं है, तो क्यों आए यहाँ? क्यों आए बताओ? किसने बुलाया? तुम अपनी मर्जी से आए ना, तो तुम्हें फिर बातें सुननी भी पड़ेंगी। और वो बातें क्या हैं? जो फॉर्मेट्स हैं, जो तरीके हैं तुम्हें क्लेंस करने के, तुम्हारी मन को, तुम्हारे दिमाग को क्लेंस करने के लिए, पहले तो तुम्हें वो उसकी परीक्षा देनी पड़ेगी ना। और कुछ लोग परीक्षा में ही जो है इतना ड्रामा खेल देते हैं कलयुग टाइम्स पे। कुछ लोग, सब नहीं, इसकी कोई हद नहीं। वो लोग गुरुओं की जाके बाहर बुराइयां करने लगते हैं जब उनको लगता है ना कि भाई हमने तो बहुत तांडव कर दिया लेकिन हमारा गुरु तो मानने को तैयार नहीं है। तो क्या करें? अब इनकी इमेज डिस्ट्रॉय करते हैं बाहर जाके, अपने दोस्तों के सामने गलत बोलना,
गलत इन्फॉर्मेशन देनी, अपने घर वालों को जाके गलत इन्फॉर्मेशन देनी, है ना। सब इसको ही बोलते हैं एहसान फरामोशी करना, ठीक है ना। और वो सोचते हैं कि वो जीत गए गॉसिप करके बाहर। अरे बेवकूफ़ों, तुम जीते नहीं, उल्टा तुमने अपना गड्ढा खुद ही खोद दिया। गुरु को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। गुरु थोड़े तुम्हें एंटरटेन करेगा, गुरु के पास इतना टाइम कहाँ है। रिस्पेक्ट देना और फेथ और डाउट और गुरु के बारे में बुरा बोलना ही सबसे बड़ा पाप है। और ये कोई डराने वाली चीज़ नहीं है। तुमने क्यों बनाया गुरु? तुम्हारे पास गए थे गुरु कि आओ आओ मेरे शिष्य बनो, आओ आओ मेरे सेवक सेविका बनो? नहीं ना, तुम आए थे ना। और तुमको कितनी बार अगर गुरु ने मना किया कि नहीं तुमसे नहीं होगा, रहने दो रहने दो रहने दो, पर तुमने नहीं मानी। तो फिर, और पहले के तो टीचर्स भी जब स्कूल के होते थे स्टूडेंट को थप्पड़ ही मार देते थे। कुछ स्टूडेंट्स होते थे जिनको इसकी ज़रूरत पड़ती थी, वो तो आजकल है नहीं आप स्लैप नहीं कर सकते। अब ये वेस्टर्न कल्चर आ चुका है ना। पहले तो गुरुओं का सिस्टम, और ये अभी भी है गुरुओं का सिस्टम तो स्पिरिचुअल, उसमें म्यूज़िक टीचर्स को देख लो, जो तबले वाले होते हैं, म्यूज़िक टीचर्स होते हैं, वो तो इवन कुछ लोग हथौड़ी तक फेंक देते हैं। नो, आई एम नॉट सेइंग दैट इज़ करेक्ट। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि मतलब इस तरीके का जो एक एहसास होता है ना कि, और एक जो एक पैशन होता है कि यस ये अपना शिष्य क्यों नहीं सही सीख रहा। तो म्यूज़िक और आर्टिस्ट लोगों के साथ भी ये चीज़ होती है, ठीक है ना। तो गुरु की डांट और गुरुओं की डपट जो नहीं सुन सकते वो ज़िंदगी में आगे भी नहीं बढ़ सकते। पहली बात तो तुम्हें कोई सही और तुम्हें सही रास्ते पे चलाने वाला गुरु भी अगर मिल गया तो अपने को बहुत भाग्यवान समझो। और सबसे ज़्यादा अपने को अनलकी तब समझना जब उस पर्टिकुलर चैनल से तुम्हें बाहर निकाल दिया जाता है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने 4 साल 5 साल भी उनको चांसेस दे दिए जाते हैं गुरु की तरफ से कि चलो कोई नहीं, उसके बाद भी वो बाज नहीं आते। तो एक दिन तो उनके, जो मैंने बोला ना कि कर्म फिर किसी ना किसी दिन तो पूरे मटका भर के छलकते ही हैं। जो ऐसे यहाँ पे आके गुरु के साथ ही फ्रॉड करना चाहा जिन लोगों ने, तो फिर उनके साथ क्या होता है? फिर वही वाली बात है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। सनातन धर्म के गुरुओं को सिर्फ ये मत सोचो वो जाप करने बैठे हैं। कहते हैं ना, जहाँ पे शास्त्र है वहाँ पे शस्त्र भी है। तो बुरी चीज़ें जाके गुरुओं के बारे में बोलोगे, फैलाओगे, उससे क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला। टेम्पररी तुम्हारे दोस्त लोग सुन लेंगे, तुम अपनी कहानियाँ बना लोगे, वो तुम्हारे गुरु के बारे में सोचेंगे अरे हाँ ये तो बहुत गलत किया जी। लेकिन जिस दिन वो तुम्हारे गुरु से कभी मिल लिए या तुम्हारे गुरु किसी तरह टकरा गए उनसे, या तुम अपने गुरु के लोगों तक पहुँच के अगर वहाँ उनके कान भर रहे हो, इमेज खराब कर रहे हो, उससे क्या होगा? ऊपर वाला देखने वाला है, हमेशा ध्यान रखना। ऊपर की जो शक्तियाँ हैं जिनको तुम्हारे गुरु ने साध रखा है, उनके साथ कनेक्शन बनाया हुआ है भक्ति भाव से, सबसे बड़ी बात वो तो सब देख रहे हैं ना, वही तुम्हारा हिसाब लेंगे, समझे। और गुरुओं के लिए भी ये है कि जो कुछ शिष्य हैं जो इससे से बाज हैं, तो 1-2 ज़रूरी है लगाना, बिल्कुल ज़रूरी है लगाना। क्योंकि जैसे मैंने कहा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। कुछ लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि कुछ लोग तुमको कमज़ोर समझ लेते हैं और सोचते हैं कि अच्छा हमको इस तरीके से निकाला गया, अरे तुम लोग को तो बहुत पहले निकाल देना चाहिए ऐसे शिष्यों को, ऐसे सेवक सेविकाओं को जो गलत चीज़ आके फैला रहे हैं। देर हो गई इस चीज़ में। तो गुरु लोग भी बिल्कुल ना हिचकिचाएं, अपनी परंपरा फॉलो करें जो पहले सनातन धर्म में फॉलो होती थी। नो लीनियंसी, तुम काबिल हो तभी तुम आओगे। अगर तुम यहाँ उल्टा फ्रॉड करने आए हो या कलेश करने आए हो या गुरु की एनर्जी बर्बाद करने आए हो, तो तुम्हारी सज़ा यही है। सबसे पहले तो तुम्हें डांट डपट होगा, तुम्हें चांसेस देंगे, वरना उसके बाद एक हद होती है जब तुम एक सीमा को बहुत बार पार कर चुके होते हो। तो कोई भी शरीफ इंसान जो होगा या शरीफ गुरु होगा, ऑनेस्ट गुरु होगा,
उसका हाथ तुम पे उठ ही जाएगा, उठ ही जाएगा। और बिल्कुल सही तरीके से, कोई मलाल नहीं, कोई रिग्रेट नहीं। इस बात पे गुरुओं को भी होना चाहिए। अपनी स्ट्रिक्टनेस, अपना सनातन धर्म की चीज़ें छुपाने की कभी ज़रूरत नहीं है। जो गलत है उसको छुपने की ज़रूरत है। जब कोई गुरु कुछ गलत नहीं कर रहा, दूध का दूध पानी का पानी उस दिन हो जाएगा जिस दिन सारे लोग जितनों को गॉसिप किया है वो गुरु से मिल लेंगे या उस इंसान से मिल लेंगे जो गुरु है। और अगर वो नहीं भी मिलते तो उसके खुद के कार्मिक अकाउंट्स, आज जो लोग उसकी सुन रहे हैं वो अपनी जिंदगियों में बिजी हो जाएंगे आने वाले सालों में। फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ऐसे इंसानों ने अपनी कब्र खुद खोद ली होती है। तो गुरु लोग भी ना डरें, बिल्कुल ये वेस्टर्न कल्चर वाला हिसाब किताब हमारा नहीं है। अगर कोई हमसे धोखा करेगा, हमारे बारे में कुछ खराब बोलेगा, तो हम भी नहीं छोड़ेंगे। ये बहुत क्लियर है। तो जो लोग को वार्निंग्स हैं, जो इस तरीके की चीज़ें करके आना चाहते हैं, गुरुओं को अपने तरीके से चलाना चाहते हैं, वो पीछे हट जाएं, बिल्कुल पीछे हट जाएं। क्योंकि यहाँ महाकाली वैदिक हीलिंग शेल्टर में तो ये कभी नहीं हो सकता। और हम एक एक हाथ लगाने में भी पीछे नहीं रहेंगे। जो गलत लोग होंगे, जो हमारे सर पे नाचने की कोशिश करेंगे, उनको एक एक हाथ लगाने में भी हम पीछे नहीं हटेंगे। ये हम ओपनली बोल रहे हैं। समझ में आई? समझ में आ जानी चाहिए। जैसे कहते हैं ना, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, सर पे नाचोगे तो तुरंत नीचे करना आता है। तो ध्यान रखें, गुरु पूजनीय हैं। सही गुरु, जो सही तरीका है आध्यात्मिक रास्ते पे चलने का, जो वो दिखाएं। फ्रॉड गुरुओं की बात नहीं हो रही है यहाँ। फ्रॉड गुरु तो हाँ आ जाओ, सब आ जाओ, सब बन जाओ शिष्य, सब बन जाओ सेवक सेविका। वो तो पकड़ पकड़ के लाएंगे, पैसे दे दे के लाएंगे। सही गुरु हमेशा मना करेगा। 20 बार 30 बार नहीं, मत करो, नहीं हो पाएगा तुमसे। सो टेक केयर ऑफ दिस थिंग। इस चीज से सीखें। जो गलतियां लोगों ने करी हैं, इस जोन में खिलवाड़ नहीं, तंत्र में खिलवाड़ नहीं, तंत्र में क्षमा नहीं, तंत्र में खिलवाड़ नहीं। ठीक है? बस यही मैसेज पहुंचाना था सब तक। गुरु पूर्णिमा अब आने ही वाली है कुछ समय बाद, तो सोच समझ के डिसीजन लेना। ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें गुरु बनाना ही है। अपनी लाइफ जैसे जी रहे हो वैसे जियो, लेकिन अगर बनाओ तो पूरे सरेंडर मोड से बनाओ, पूरे फेथ से बनाओ। तब कोई डाउट नहीं होना चाहिए मन में, समझे? और पूरा सेल्फलेस एटीट्यूड से। इतना ही। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय मां काली।